खासतौर पर पीपल्स पार्टी जो 13 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत में है, वो कराची के लिए एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा तक नहीं दे सकी। सिंध हुकूमत बार बार तारीखें तो देती रही मगर ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं दे सकी। और इस वक्त ग्रीन लाइन के अलावा भी ऑरेंज लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन मंसूबों पर काम हो रहा है, मगर अब तक कितना काम हुआ है इसकी तफसीलात भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं ऑरेंज लाइन मंसूबा क्या है। 10 जून 2016 को उस वक्त के वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने इस मंसूबे का संगी बुनियाद रखा और ये दावा किया कि 1 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये मंसूबा 3.9 किलोमीटर तवील है जो औरंगी टाउन को बोर्ड ऑफिस के पास ग्रीन लाइन मंसूबे से मिलाएगा और इससे औरंगी टाउन की तकरीबन 50,000 आबादी फायदा उठाएगी। और इसके रास्ते में तकरीबन 4 स्टेशन आएंगे। तकरीबन 5 साल हो गए हैं, ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह येलो लाइन मंसूबा है जो कोरंगी से नुमाइश तक होगा। सिंध हुकूमत का दावा है कि 21 किलोमीटर तवील कॉरिडोर दाऊद चौरंगी को नुमाइश से मिलाएगा। इसके 28 स्टेशन होंगे जबकि उसके रास्ते में 2 फ्लाईओवर और 9 अंडरपासेस होंगे और अंदाजा है कि रोजाना 3 लाख अफराद सफर करेंगे। और 8 साल के बाद सितंबर में सिंध हुकूमत ने येलो लाइन मंसूबे का कंसल्टेंसी टेंडर जारी किया था। इसी तरह कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का एक और मंसूबा भी है और वो है रेड लाइन मंसूबा जो मॉडल कॉलोनी मलीर से मज़ार कायद तक होगा और ग्रीन लाइन मंसूबे में शामिल हो जाएगा। इसके रोड पर 13 बड़े इंटरसेक्शन और 24 बस स्टॉप होंगे जबकि 10 ओवरहेड ब्रिज और 7 अंडरपासेस भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। ये भी सिंध हुकूमत का मंसूबा है और इसकी लागत 78 अरब रुपए लगाई गई है और एक अंदाजे के मुताबिक 3 लाख अफराद रोजाना इससे फायदा उठाएंगे। मगर अभी तक ये मंसूबा भी कागजों में ही है, इस पर कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी है। अगर ये तमाम मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे तो कराची के ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला हल हो सकता है। कब तक ये मुकम्मल हो जाएंगे? सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसके अलावा नुमाइंदे उनीब आजम हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने तफसील से ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में लड़ती रहे क्रेडिट के लिए कि ग्रीन लाइन का क्रेडिट नून लीग का है या ग्रीन लाइन का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ज़्यादा बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि तकरीबन 13.25 साल से आपकी हुकूमत है और 2 जमातें जो मरकज़ में हुकूमत में आई हैं वो क्रेडिट के लिए लड़ रही हैं। और आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में असद उमर साहब ये कह रहे थे कि आपसे बसें भी नहीं खरीदी जाती हैं। वो SIDCL जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे मुराद अली शाह साहब, उन्हीं को पैसे दिए हैं कि जी आप हमें बसें ले दें। और वो कह रहे 14 जून 2021 को पैसे दिए थे, 19 जुलाई में सिर्फ 35 दिन के अंदर अंदर LC भी खोल दी, बसें आ भी जाएंगी। पता नहीं आप ऑरेंज लाइन का ट्रैक बना के चुकेंगे या नहीं चुकेंगे 3.8 किलोमीटर का। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, असद उमर साहब वैसे जाती तौर पर मैं समझता मुनासिब आदमी है, लेकिन पिछले कई महीनों से असेंबली में भी और वैसे टीवी पर आकर भी बहुत गलत करते हैं। देखें, इस ग्रीन का भी असल जो प्रोजेक्ट था वो ये था, इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना है और जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने चलानी, वो पता है इसी तरह का था। बन नहीं रहा था, इन्होंने बहुत अर्सा डिले किया और जाहिर है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो बसें हमने खरीदी। कुछ अर्सा पहले इन्होंने जो काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर का उस सेविंग्स थी, तो जब वज़ीर खान यहाँ आए थे तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा कि जी अब चूंकि हमारे पास पैसे बच रहे हैं तो बसें भी हम खुद खरीद लेंगे। इस पर हमने ठीक है जी आप खुद खरीद लीजिए। जब हुकूमत ने खरीदनी थी तो ऑरेंज लाइन बसें भी हमने उनके साथ ही प्रोक्योर करनी थी। जब ग्रीन लाइन की बसेस फेडरल गवर्नमेंट खरीदने लगी तो ऑरेंज लाइन निस्बतन एक छोटा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कोई 20 के करीब बसेस की रुका, तो हमने वो कहा कि जी वो खरीद रहे हैं ग्रीन लाइन के लिए तो इसके साथ वो लीजिए। अब तासुर से ये देना कि हम नहीं खरीद सकते, ये मेरा ख्याल है कि गलत है, वो लोगों को पूरी बतानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं बिल्कुल मानता हूँ और इस बात में कोई हर्ज भी नहीं है, मैंने कभी इसको डिफेंड भी नहीं किया। हमने कोशिश की 12 कराची शहर के लिए जाएं, मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक हम नहीं, उसके डिफरेंट उसके रीजंस हैं। मैं उस मगर सईद साहब ये तो है ना कि शुरू में भी जब 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अब नून लीग कहती है हमने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया था और उस ज़माने की तो रिपोर्ट्स भी हैं कि सुरजानी से गुरु मंदिर तक का ट्रैक बना दिया गया था। तो ये जो डिले हुआ है 3.25 साल, ये आपकी वजह से नहीं हुआ? क्योंकि उस ज़माने में भी डील ये थी कि बसें आप लेके आएंगे, ऑपरेट आप करेंगे और वफाकी हुकूमत बना देगी। उन्होंने ट्रैक बना दिया था 2018 तक, फिर 3.25 साल लग गए हैं। आखिर में वफाकी हुकूमत ने कहा भाई बसें भी हम ले आते हैं, शुरू के लिए ऑपरेट भी हम ही कर देते हैं। देखिए, ये बात इस तरह दुरुस्त नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मुकम्मल नहीं था, बना कुछ जरूर था लेकिन इस काबिल नहीं था कि बसें चल सकती। अब जाहिर है कि जब हमने बसें बनी थी उसका मतलब है बसें कर दे और उसके बाद जिस तरह उन्होंने 3 साल उसमें और लगा दिए तो बसें खड़ी तो खराबी हो जाना था। तो ये तासुर गलत है कि हम बसें नहीं ले रहे थे। जब खुद फेडरल गवर्नमेंट ने अपने सर पर ले लिया तो 20 बसें हमने इनके साथ डाल दी कि भाई आप ले लें, पैसे हम दे देते हैं, उसके पैसे हमने दिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तासुर गलत दे रहे हैं कि जी हम ले नहीं सकते थे। और बस फिर ये प्रोजेक्ट 5 साल में क्यों शुरू हुआ है? इस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 2019 के मिड तक या 2020 के फरवरी तक शुरू हो जाना चाहिए था। मुताबिक अखबारी रिपोर्ट्स इस पर मौजूद है, क्यों नहीं हुआ?
नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ किरदार नहीं है। हमसे तो जहाँ मदद मांगी गई हमने इनकी मदद की। यहाँ तक कि अभी कुछ अर्सा पिछले साल जहाँ सुबह की ख़त्म हो रहा है नुमाइश होंगी, चूँकि डिफरेंट लाइन्स आनी है जिनको कनेक्ट होना है, उसकी वजह से वहाँ ज़ाहिर डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा ट्रैफिक का। तो उन्होंने कुछ और प्लान्स बनाए थे जिसमें उन्होंने पैसे सिंध गवर्नमेंट खर्च करे के लिए भी 1 अरब रुपए की ब्रिज हमने पहले ही कर दी है। तो ये सिंध हुकूमत पर बजाय आने के तो हमें तो जहाँ जहाँ इनकी मदद करनी पड़ी की। हमने इनके लिए जो बस डिपो बनाना था उसकी ज़मीन का चेंज ऑफ लैंड यूज़ कर, उसमें बड़े चैलेंजेस थे, बड़े इशूज़ थे। एक पार्क जो था उसको कन्वर्ट करके बस डिपो में कराना ज़मीन को, वो एक मुश्किल काम था, हमने वो भी इनको करने का। तो बजाय इसके कि सूबाई हुकूमत ने जो हेल्प की इनकी उसको ये रिकॉग्नाइज करे, तस्लीम करे और वज़ीर पर एलिगेशन लगा देते हैं। जो दूसरा आपने सवाल पूछा वो मुझे दें कि मुझसे ज़रा जवाब दे दूँ आप कि देखिए सूबा सिंध की हुकूमत नहीं ला सकी, इस कोताही को मैं बिल्कुल करता हूँ। लेकिन हमारे 2 जो बिल्कुल बहुत एडवांस स्टेज पर हैं, इसमें रेड लाइन किसी वक्त भी उसका हम शायद 1 आध हफ्ते के अंदर उसकी संग बुनियाद रख देंगे और येलो लाइन जो है अगले 2-3 महीने में हो जाएगी। तीसरा जो है वो 250 प्रोजेक्ट है जो टर्किश ग्रुप है उनके साथ हुआ है और वो गालिबन एड में या जनवरी के शुरू में आएंगी, उसके बाद 200 बसेस और आ जाएंगी। तो वो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला। मुझे डर बहुत लगता है कि कोई डेट उसमें, लेकिन उम्मीद है कि ये चीज़ें इस तरह आएगी। लेकिन देखिए हर मगर सैयद साहब अगर ये बसें तो आ जाएंगी, अब जैसे ऑरेंज लाइन की भी जो 40 बसें हैं वो कह रहे हैं कि वो निस्बतन है भी छोटी बसें, वो आ जाएंगी। SIDCL को अगर पैसे दिए थे वफाक सूबाई हुकूमत ने, मगर 3.8 किलोमीटर का ट्रैक है। असद उमर साहब उस पर शक का इजहार कर रहे थे कि पता नहीं वो सिंध हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो आप बसें आ जाएं तो येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, फिर रेड लाइन की तरफ भी आपने जाना है जिससे कराची की मुख्तलिफ लाइन आके मिलेंगी। उनके ट्रैक पर भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं फिर अर्ज करूं, ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, उसकी जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो भी इसलिए रुका हुआ है कि ये मुकम्मल हो तो इसके साथ लिंक करें। और ऑरेंज लाइन ग्रीन के बगैर नहीं चल सकता है, वो कनेक्टेड है। हमारा इशू ये था कि ग्रीन लाइन मुकम्मल ही नहीं हो रही, अगर ऑरेंज लाइन कर भी ले, बसें उसको लेकर भी आ जाए, उसकी यूजेज कोई नहीं है, बगैर नहीं चल सकता था। वो इसके साथ जुड़ा वो और मुसाफिरों को लाकर ग्रीन लाइन कनेक्ट करेंगे, तो ये कनेक्टिविटी की तो ये समझ लें कि के बगैर ऑरेंज लाइन जो है नहीं चल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकम्मल है, ये चलाएंगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला, इसके साथ ही वो काम जो है शुरू हो जाएगा। अब ये आगे टीवी पर कि मुकम्मल नहीं है पता नहीं, तो अब तो चल गया, अब तो इफ्तिताह कर दिया उन्होंने। 25 तारीख से कमर्शियल आगाज हो जाएगा, तो फिर आप लोग भी फिर ऑरेंज लाइन जैसी बसें आएंगी तो शुरू हो जाएगा। हो जाएगा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मुकम्मल ही मैं बता रहा हूँ। कुछ जो इक्विपमेंट्स होते हैं लगने होते हैं उसमें ज्यादा टाइम वो फौरी तौर पर लग जाते हैं, वो हो जाएगा काम इनका मुकम्मल। मैं शेयर कर रहा हूँ, देखिए हर की अपनी प्रायोरिटीज होती है। ये मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ये जो बसेज हैं ये शायद हमारी नहीं है। हमारी टॉप प्रायोरिटी हेल्थ की फैसिलिटीज देना है। समझता हूँ कि हमने पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा तरीके से दी हैं। आज भी अगर आप कहें तो इस साल 1 साल के अंदर 57 रुपए से हुकूमत जो है ग्रांट देती है मुख्तलिफ को, ताकि हम अपने शहरियों को, मुल्क के पूरे शहरियों को जो है फ्री इलाज दे। मगर सही साहब देखिए, अगर दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से एक है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स कमाने वाला शहर है, उसके शहरियों को सही ट्रांसपोर्ट मिले ये उनका हक है। अब ये वादे तो आप बार बार करते हैं, तो फिर आपकी तरजीह नहीं है तो वादे बार बार क्यों करते हैं? इतनी सारे आपके स्टेटमेंट्स मौजूद है आपके वज़रा के, नहीं जी अभी बस आएंगे, अभी ज़बरदस्त ट्रैक सिस्टम आएगा, तो फिर वादे भी ना क्या करें अगर आपकी तरजीहात में नहीं है। शाहजेब, मैंने पहले ही किया इस बात को कि हम कर सके, और इसको मैं डिफेंड नहीं कर क्यों नहीं कर सके, चले जो भी वजूहत थी उसकी बहस में भी मैं नहीं जाता, लेकिन मैंने मान लिया कि नहीं किया। लेकिन अगर देखें किसी हुकूमत की जो कि हमें 200 अरब रुपए से और ट्रेन चलानी है, उनकी मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को ऑरेंज ट्रेन 200 अरब रुपए से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि 200 अरब रुपए में आप 4-5 हॉस्पिटल बना दे पड़े और उसको बेहतर इलाज। मगर अब तो वफाकी हुकूमत इस चीज का भी क्रेडिट ले रही है कि हमने बहुत सारे दूसरे काम कर दिए। महमूदाबाद नाले के दोनों तरफ 1 रोया सड़क, औरंगी और गुजर नाले के दोनों तरफ 2 रोया सड़क, 34 अरब रुपए इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए। अगले साल ये मुकम्मल हो जाएगा, उमर साहब ने ये भी कहा। तो ये तो कराची में इतना काम कर रहे हैं, आप अपने आपको कराची में रिवाइव करना चाहते थे, वो कराची में अगर इतना काम कर देंगे तो फिर कराची में 2023 के इलेक्शन में किसको वोट मिलना है? शाहजेब, आपके पास उसकी अच्छी टीम मौजूद है, आप उनसे ये कहें कि हमारी सिंध हुकूमत की जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो बुक्स उठाइए, आज से 3-4 साल पुरानी। महमूदाबाद नाले की स्कीम आप लेगी, गुज्जर नाले की स्कीम
मिलेगी। महमूदाबाद ना बहुत ज्यादा काम हमने कर लिया, बहुत ज्यादा कह रहा हूँ आपको, ये भी नहीं कि कुछ नहीं हुआ, काम हो गया था। इस मर्तबा जब ये दोबारा काम टेकअप किया है तो वो जो काम हमने किया था उसको तोड़ा है, रीडिजाइनिंग बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई है। लेकिन कहना कि इन्होंने आगे शुरू किया ये गलत है। सिंध मंसूबे पहले शुरू किए थे, गुजर नाला काम हुआ इतना ज्यादा, लेकिन हुआ काम जरूर था। स्कीम हमारी मौजूद थी, केडीएस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रही थी। ये बात ज्यादा हुई, फिर ये जो कराची डेवलपमेंट बन गया उसके अंदर सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कुछ मंसूबे तकसीम किए कि जी कौन से उन्होंने कौन से हमने करने। नालों मंसूबा था उन्होंने ले लिया कि जी हम इसको, और ये सारे खर्चा फेडरल गवर्नमेंट उठाएगी, और वो उन्होंने कर लिया। अब कि जी हमें नहीं था, इन्होंने अचानक से कर दिया, ये गलत कह रहा हूँ कि इन्होंने झूठ बोला है। महमूदाबाद नाला और गुजर नाले में हमने काम शुरू कर दिया था, और बाकी नालों पर भी जारी। मगर देखिए K4 प्रोजेक्ट पानी का मसला है, 12 साल से फंसा हुआ था। आज उन्होंने बता दिया कि इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू भी होगा, और अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन पानी कराची के आवाम को मिलेगा। कराची सर्कुलर रेलवे पे वो कह रहे हैं कि निजी जो कंपनियां हैं सरमायाकारी के लिए ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर उसका मुकम्मल हो गया है। जो फ्रेट कॉरिडोर है उसके बारे में भी कह रहे हैं। तो ये सारे काम रुके हुए थे, वो कह रहे हैं ये सारे इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू भी हो जाएंगे, और अब तो डेडलाइन दे रहे हैं कि कब कंप्लीट हो जाएंगे। मैं फिर अर्ज करूं, देखिए केसीआर के इशू पर भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसको सीपेक में शामिल करवाया। उसके बाद तवातुर के साथ हम इनको खुतूत लिखते रहे। नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट, शायद खाकान अब्बासी थे वो हों या इमरान, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खत पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसको पीछे डाल दिया, और इन्होंने M1 की जो स्कीम इनकी है रेलवे की, उसको उन्होंने बैठी दी। अब जब ये कराची बना तो उन्होंने कहा जी इसको भी हम करेंगे। हालांकि चाइना की फंडिंग के साथ, फाइनेंस के साथ बन, तो उन्होंने हमारे खाते से निकाल के अपने खाते, जो लेटर्स हमें रिक्वायर्ड थे फेडरल गवर्नमेंट से, हमें वो नहीं दे रहे थे, आज उन्होंने खुद शुरू किया। चले उसका क्रेडिट, लेकिन गलत बयानी तो कम से कम ना करें ना, ये झूठ बोलते हैं। दूसरा एक काम कोई और का, उसमें भी उन्होंने गलत बोला, जिससे पहले केसीआर से पहले कोई जिक्र किया था इस चीज का। बहुत शुक्रिया।